101% नरेंद्र भाई मोदी। तो मुद्दा नहीं है ना विपक्ष पर क्या मुद्दा है, कोई है ही नहीं। राम का मुद्दा था, निपटा दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। धारा 370 हटा दी, 35 के 35 टुकड़े कर दिए। धारा 370 को कोई माई का लाल, कोई प्रधानमंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हटा सकी। आप समझो भाई ना, बीजेपी के पास योगी भी है, मोदी भी है, और पूरे इंडिया में सड़कों का जाल बिछाने वाला नितिन गडकरी भी है। क्यों राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और मोहब्बत की जिसके पास दुकान होती है वही वाली बात है, मोहब्बत की दुकान में फ्लाइंग किस दे रहे हो तुम? केजरीवाल वही कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ के फेंके हैं और फिर उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में चले गए। अब गुंडागर्दी कम हुई है यूपी में? नहीं, काफी कम हुई। बता दीजिए कि 5-6 साल या 7वां साल चल रहा है योगी जी का। अगर एक दंगे हो गए हो यूपी में तो बता दीजिए। अरे तो भाई बोलना तो पड़ेगा। अगर भारत में रहेंगे तो उसकी जय नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान की जय बोल देंगे का? आज भारत किसी के भी दबाव में नहीं, किसी भी भारतीय किसी भी दबाव में नहीं। भारत खुद रसिया से तेल खरीद के अमेरिका को तेल बेच रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं। पहले भारत पहले दबाव में रहता था। हाँ रहता था भाई, कि रिचर्डसन करके वहाँ का यूएस का प्रेसिडेंट था, इंदिरा गांधी मिलने गई थी तो उनको बाहर 45 मिनट वेट करा दिया था। आज देख रहे हैं कि वहाँ का बाइडेन सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं यहाँ पे कि मोदी जी से हाथ मिला लें। बुलडोजर बाबा कैसे लगते हैं? फैन है भाई उनके। सर आप किसे देख रहे हैं 2024 में? 101% नरेंद्र भाई मोदी will be selected, elected, choose, nominate as a Prime Minister of India by the people, for the people, of the people, without any kind of hindrance, without any kind of obstacle. लेकिन विपक्ष का ये जो विपक्षी गठबंधन है INDI, उसने तो कहा है कि इस बार हम मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। वो तो सारे विषयों को कह देंगे तो विषय बेदखल हो जाएगा। उनके कहने से क्या होता है, जनता क्या कह रही है। लेकिन उन्होंने विपक्ष तो ये कह रहा है ना, देखो विपक्ष की सुननी पड़ेगी, उनके पास भी कई सारे लीडर हैं। विपक्ष का ये ना कोई मुद्दा है, तो मुद्दा नहीं है ना विपक्ष पर क्या मुद्दा है, कोई है ही नहीं। राम का मुद्दा था, निपटा दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। धारा 370 हटा दी, 35 के 35 टुकड़े कर दिए। धारा 370 को कोई माई का लाल, कोई प्रधानमंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हटा सकी। अच्छा। हटाने की तो बात दूर, उसके बारे में बात नहीं कर सकती थी। 418 MP लेकर के राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, हटा सकते थे, पर विल पावर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी है जिसने धारा 370 हटाई। ऐसा कहते थे कि खून खराबा हो जाएगा, 1947 फिर हो जाएगी, मंदिरों में घंटियां बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी बातें आ रही थी। और वो कह रही थी महबूबा के धारा 370 हटा दी तो ये पुल टूट जाएगा भारत और कश्मीर के बीच में, और कोई झंडा ठाने वाला नहीं होगा। अभी 15 अगस्त में देखा, उसी के इलाके में जहाँ से वो जीत के आती थी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम सत्ता में अगर वापस आए तो 370 फिर से लगा देंगे। वो आएंगे तभी तो लगाएंगे, कोई चांस नहीं। गुलेरी खा फाकता उड़ा करते थे, वो दिन गए। 2004 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता था, पूरा मौका, पूरा चौका था। उस टाइम ना चौका लगा क्या, ना मौके को देख क्या। मौका है ना, मौका ऐसे बाल धक के आता है। अगर मोदी इतने दम निकल जाए ना तो टाट में पकड़ो नहीं आता। अगर मोदी इतने दमदार नेता हैं तो फिर चाइना ने हमारी जगह कैसे कब्जा ली? ये कांग्रेस 1962 में चाइना ने हमारे पे अटैक किया था। हमारे 4000 सैनिक चीनी फौजियों ने मार दिए थे। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, निहत्थे भेज दिए, उनके पास असला था। और हमारे सारे फौजी मारे गए थे देश, क्योंकि पंडित जी ने फौज पे ध्यान ही नहीं दिया था। बोले हम तो शांति प्रिय है, शांति प्रिय भारत है, हमने किसी से युद्ध करना नहीं, मिलिट्री की क्या जरूरत है। मिलिट्री करिए नहीं थी, नाम मात्र के थे, और हमारे फौजी कट गए थे मूली गाजर की तरह। उसी टाइम का 1962 का कब्जा है ये। सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या विपक्षी गठबंधन वापसी करेगा सत्ता में? नहीं, देखिए विपक्षी गठबंधन तो हमारे हिसाब से वापसी करने वाला है नहीं, और मोदी जी के हैट्रिक। विपक्षी गठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं है क्या? नहीं, नेता तो बहुत हैं, लेकिन मजबूती से कोई नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी जी का टक्कर देने वाला थोड़ी ना कोई है। मजबूत तो नेता केजरीवाल भी है, देखो उन्होंने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया। भैया कहाँ सजा दिया? तो देखो जगह जगह आप देख सकते हो केजरीवाल वही कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ के फेंके हैं और फिर उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में चले गए। तो क्या हो गया? दुश्मन को हराने के लिए दो दुश्मन आपस में मिल नहीं सकते?
अरे तो पहले तो भाई कांग्रेस का दुश्मन तो केजरीवाल ही था। अब दोस्त हो गए, गिले शिकवे बुला दिए। अरे गीले शिकवे दोस्तों में बुलाया जाता है, राजनीतिक में नहीं। अगर केजरीवाल जी को जहाँ ज्यादा फायदा होगा वहां वो चले जाएंगे, आप समझिए इस बात को। वैसे यही केजरीवाल थे जो कहते थे मैं कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस का कभी सहयोग नहीं लूंगा। आज देखो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके बैठे। नहीं, पहली बार सरकार भी बनाए थे तो केजरीवाल कांग्रेस के सहयोग से ही बनाए थे। यहाँ 27 सीटें आई थी संभवतः हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी की, और 33 कितना चाहिए था। यहाँ सरकार बनेगी तो 5 या 6 सीटें कांग्रेस की ही, जो इस्तीफा देके चले गए बनारस सांसदी का चुनाव लड़ने। सारी चीजें हम लोगों को भी याद है, अच्छा। आप भूले नहीं है। और इस बार देखिए ना, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। तीसरी का मतलब विपक्ष ये चीज कह रहा है कि हमारे पास देखो कई सारे बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, है ना, और राहुल गांधी है, सबसे प्रिय, जनता के सबसे प्रिय नेता, है ना। बीजेपी के पास कौन है? एक ही चेहरा तो है, मोदी। तो नहीं, बीजेपी आप हमको वोट दोगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। आप समझो भाई ना, बीजेपी के पास योगी भी है, मोदी भी है, और पूरे इंडिया में सड़कों का जाल बिछाने वाला नितिन गडकरी भी है। विपक्ष कह रहा है योगी आएंगे तो फिर वही बुलडोजर चलेगा सभी गरीबों के घर पे। नहीं नहीं, बुलडोजर कहाँ चलता है? जो गरीबों के ऊपर, जो गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। मैं तो यूपी से आता हूँ, बता दे कोई यूपी में किसी गरीब। यूपी में किससे कैसे? वाराणसी से हूँ, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र हमारा पड़ता है। योगी बाबा का काम कैसा लगता है? बुलडोजर बाबा का काम तो अच्छा भाई, देखिए ना, करप्शन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। अब गुंडागर्दी कम हुई है यूपी में? नहीं, काफी कम हुई। बता दीजिए कि 5-6 साल या 7वां साल चल रहा है योगी जी का। अगर एक दंगे हो गए हो यूपी में तो बता दीजिए, एक दंगा नहीं हुआ है। पहले कोई अखिलेश यादव की सरकार में दंगे होते थे? अरे आपको जानकारी तो होगी। नहीं, आप बताइए, हम तो जनता की राय ले रहे हैं। नहीं तो, हम यूपी में नहीं रहते ना, हम दिल्ली में रहते हैं। अरे रहते हैं दिल्ली, लेकिन पूरी इंडिया की खबर रखते हैं आप, ऐसा नहीं है। वही मैं आपसे। अरे सहारनपुर का दंगा आपने नहीं देखा अखिलेश यादव की सरकार में? भाई हिंदू मरे, मुसलमान मरे, उससे मतलब नहीं, मर तो भारत की जनता ही रही है ना, आप समझिए इस बात को। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया। ये बस हमेशा नाम बदलते हैं, कभी रोड का नाम बदल दिया, कभी जगह का नाम बदल दिया, अब तो वो देश का नाम बदल रहे हैं। अब तो वो बेचारे भारत को, जो इंडिया है उसको भारत कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है मोदी को? अरे इंडिया कहने में दिक्कत क्या है? इंडिया भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको विकास नहीं दिख रहा, जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, वो बनारस आ जाए। बनारस में हर एक सुविधा मिल जाएगी। अभी आपका 23 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन शिलान्यास होने वाला ही बनारस में, और बनारस पूरी तरीके से सड़कों का जाल बिछा दिया गया। मोदी जी ने नाम भी तो बहुत सारे बदले। कहाँ नाम बदला? हमारे तरफ तो ये इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ है। हाँ, ये भी तो नाम बदलना हो गया। अरे नाम बदलना होगा। अब तो धीरे धीरे इंडिया को बदल रहे हैं, इंडिया को भारत रख रहे हैं। इंडिया में क्या दिक्कत है? इंडिया में भी कोई दिक्कत है, भारत में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए, मोदी जी पहले तो इंडिया कहते थे, साइनी मोदी कहते थे ना, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया सारा मतलब इंडिया के नाम से। जैसे अगर इंडिया नाम भारत बदलना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले तो नोटों को बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि हर नोटों पर इंडिया है। नोट बदलना पड़ेगा तभी तो भारत होगा। नोट भाई, अच्छा, नोट बदलेंगे तभी भारत होगा? हाँ, जब तो पूरी करेंसी जितनी, मतलब नोट की ताकत। नोट की ताकत बता रहे हैं आप? अरे नहीं बताएंगे नहीं नोट की ताकत। तो भारत इंडिया बोलने में दिक्कत क्या? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। इंडिया तो पहले भी था। अरे हमारे कहने का मतलब इंडिया भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी रहने से कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने जो मोदी जी ने जो निमंत्रण पत्र जो लोगों को भेजे थे, जो गेस्ट लोग थे, उस पर ये क्यों लिखा था कि भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत? नहीं, देखिए वो होता है, जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे कि अगर विदेशों में लोगों जो जैसे G20 में लोगों को निमंत्रण भेजे, भाई उनको लग रहा होगा मोदी जी को हम भारत को आगे करना चाहते हैं, तो भारत के साथ साथ इंडिया और हिंदुस्तान तीनों आगे होगा। जैसे इंडिया का नाम इंडिया। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है, आज इन्होंने भारत किया है, अब ये हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं। अरे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कौन सी बुराई है भाई? तो भाई मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे फिर? अरे देखिए, पहले तो धर्म निरपेक्ष तरह भारत है, सारे लोग रह सकते हैं। इससे पहले क्या पूरे विदेशों में कितनी मुस्लिम कंट्री? बीजेपी तो ये कहती है कि भाई इंडिया में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, वरना पाकिस्तान चले जाओ। तो भारत माँ की, अगर आपको भारत में रहना तो भारत माता की जय नहीं कहेंगे? अरे तो भाई बोलना तो पड़ेगा। अगर भारत में रहेंगे तो उसकी जय नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान की जय बोल देंगे का? तो हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो बाकी के जो धर्म है उनका क्या होगा? देखिए भाई, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या है कि हिंदू राष्ट्र में क्या कोई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम, फारसी, ईसाई नहीं रहेंगे? हम कह रहे हैं कि जैसे सऊदीया या और कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ हिंदू लोग नहीं रहते हैं क्या?
2024 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हम मोदी जी को ही देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को। अरे पूरा इंडिया ही मोदी जी को हाँ, देख मोदी रहा जी है। को ही सपोर्ट कर रहे हैं 2024। ऐसा किन मुद्दों पर आप मोदी जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री? आप मोदी जी को देख सकते हैं कि पहली बार विदेश मामलों में उन्होंने भारत को काफी एक अच्छी शिखर पे ले गया है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें जो सॉवरेनिटी का मतलब है उसको एक रियल मामले में उन्होंने सच किया सॉवरेनिटी को। आज भारत किसी के भी दबाव में नहीं, किसी भी भारतीय किसी भी दबाव में नहीं। भारत खुद रसिया से तेल खरीद के अमेरिका को तेल बेच रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं। पहले भारत दबाव में रहता था। हाँ, रहता था भाई, पहले भारत दबाव में रहता था, लेकिन आज के समय में भारत दबाव में नहीं है। कि रिचर्डसन करके वहाँ का यूएस का प्रेसिडेंट था, इंदिरा गांधी मिलने गई थी तो उनको बाहर 45 मिनट वेट करा दिया था। आज देख रहे हैं कि वहाँ का बाइडेन सब दौड़े आ रहे हैं यहाँ पे कि मोदी जी से हाथ मिला लें। पिछले 9 सालों में ऐसा क्या बदला है देश में? देखिए, हमको तो लगता है कि 9 सालों में भारत की एक विश्व स्तर पे छवि सुधरी है काफी ज्यादा। तो हमको लगता है कि विदेश नीति में भारत की बहुत ज्यादा सुधार हुई है। अच्छा। और बाकी चीजों में धीरे धीरे सुधार हो ही रही है। आप देख रहे हैं नितिन गडकरी जी भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का नाम है पूरी दुनिया में बज रहा है, डंका बज रहा है भारत का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमको इसमें हमको जरा भी संदेह नहीं है। अच्छा, बिल्कुल संदेह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आएंगे तो मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। बुलडोजर बाबा कैसे लगते हैं? फैन है भाई उनके। फैन है? बिल्कुल फैन। अच्छा, कट्टर फैन है बुलडोजर बाबा के। क्यों, राहुल गांधी नजर नहीं आते आपको? वो तो पप्पू है, पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। सबको पता है पप्पू है, उसको बोलना तो आता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो जो लोग कह रहे हैं कि राहुल इस बार जो वापसी होगी वो राहुल गांधी की होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं आएंगे, कंफर्म है, नहीं आएंगे। हम नहीं आने देंगे। क्यों, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं और मोहब्बत की जिसके पास दुकान होती फिर है वही वाली बात है, मोहब्बत की दुकान में फ्लाइंग किस दे रहे हो तुम?